बाराबंकी में पीएम ने बताया बुआ का हाल। इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो रामलला जाएंगे टेंट में। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी का आरटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज बाराबंकी जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोगों ने साझा किया मंच। लोकसभा चुनाव पूरे चरम पर है। बाराबंकी जनपद में लगातार दोनों पार्टियों के, इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, जितने बड़े नेता हैं, सभी लोगों की निगाहें टिक गई और सभी लोग लगातार बाराबंकी में रैलियां कर रहे हैं। जहां आज पीएम और मुख्यमंत्री दोनों लोग साथ मंच साझा कर रहे थे बाराबंकी जनपद में, वहीं कल इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी भी बाराबंकी जनपद में ही आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर के दिया बड़ा बयान। कहा, मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप लोगों का मंगलसूत्र छीनकर जो जिहादी हैं, जिनको वोट दिया जा रहा है, उन्हीं को मंगलसूत्र सौंप दिया जाएगा। मंगलसूत्र को लेकर लगातार पीएम मोदी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो रामलला सीधे टेंट में चले जाएंगे। जो बाबा का बुलडोजर है, बुलडोजर चलाने के लिए इंडिया गठबंधन नेताओं से कहा कि योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले लीजिए कि कैसे बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने जो केसरगंज से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रेया वर्मा जी हैं, इनके बाबा स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की जमकर तारीफ की। मंच से बेनी प्रसाद वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा देश और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फिर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, इनके सारे अरमा बह गए। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज बाराबंकी जनपद में सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक बुआ है, बुआ का भी हाल बहुत विस्तृत बताया। कौन सी बुआ है, किसका हाल बताया, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बाराबंकी जनपद में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। जीतेंगे तो आएंगे तो, और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यानी हमारे समाजवादी शहजादे अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए
ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी। उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए। अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। आपके मंगलसूत्र कहां है? वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा भाई। और ये कांग्रेसी बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान करते हैं और ये देखकर भी सपा के शहजादे चुप रहते हैं। वो बेनी बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको इस तरह अपमानित किया है कांग्रेस सपा ने। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।